नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी में संघर्ष के बिना कामयाबी नहीं मिलती और जिसने संघर्ष को अच्छे से जिया है, जिसने ज़िंदगी का महत्व समझा है, दुनिया उसके कदम चूमती है। वह हर मुकाम हासिल करता है, वह ज़िंदगी की हर कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त करता है। और आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है, किंग खान भी कहा जाता है। दोस्तों, एक समय पर दिल्ली का यह आम लड़का जिसको कोई नहीं जानता था और ना ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और अभी तक 15 से ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में भी की जाती है। उनके बंगले का नाम मन्नत है, जिसके बारे में तो सब कोई जानता ही है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों दिलों के लोगों पर राज करने वाला बन चुका है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मीर तेज मोहम्मद था और उनकी माता का नाम लतीफ़ फातिमा थी। मीर तेज मोहम्मद साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी पढ़ाई शुरुआत में दिल्ली के सेंट कोलंबस से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन 16 साल की उम्र में ही शाहरुख खान के जीवन में एक बहुत दुखद पल आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतने कम उम्र में पिता के खो जाने के बाद, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी शाहरुख खान के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, यही होता है, अगर आप परेशानियों से हार जाओगे तो आप जिंदगी से हार जाओगे। इसलिए जज्बा रखो, संघर्ष से लड़ते रहो। शाहरुख खान ने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बैरी जहां के अंतर्गत एक्टिंग सीखा। इसके बाद शाहरुख खान कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला कर चुके थे, लेकिन एक्टिंग के लिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। चलो अब शाहरुख खान के टीवी सीरियल्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरियल दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने एक नई टीवी सीरियल में काम किया जिसका नाम था फौजी। इस तरह से टेलीविजन में उनको डेब्यू जो है एक टीवी सीरियल से मिला। इसके बाद इन्होंने कई टीवी और सीरीज में काम किए, जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद। इन सभी में उन्होंने काम किया। उस टाइम में शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। फिर 1991 में उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी खान जो हम लोग जानते हैं आज भी। गौरी और शाहरुख खान के बीच पिछले कई दिनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई सारी रुकावटों और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर उन्हें एक बड़ा सदमा लगा जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया और वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आसना है के नाम पर एक फिल्म मिला जो उन्होंने साइन किया और हेमा मालिनी का एज ए डायरेक्टर यह पहला डेब्यू फिल्म था। लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार दे दिया था। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर
द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया। 1992 में इसके अलावा इनकी 3 और फिल्में आई। चमत्कार, दिल आसना है जो कि हेमा मालिनी की पहली डेब्यू फिल्म एज ए डायरेक्टर थी, और राजू बन गया जेंटलमैन। हम लोग आज भी इन तीनों मूवीज़ को देखते हैं और कितने प्रसन्न हो जाते हैं इसे देखकर। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीक से हटकर कई रोल किए और इसी साल उनकी 2 फिल्म और आई जो कि डर और बाजीगर थी। इसमें वह हीरो की जगह विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीगर में उनकी अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला, और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। और फिर आगे शाहरुख खान ने कई सारे फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर भी आए। कोई भी एक्टर शुरू में अपने विलन किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान ने बिल्कुल उसके विपरीत काम किया और वो हर चैलेंजिंग रोल के लिए अपने आप को तैयार करके उसको पूरा कर रहे थे और लोगों के बीच फेमस हो रहे थे अपने चैलेंजिंग रोल के लिए। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम कर लिया था, जिनमें उनकी सबसे सफल फिल्म करण अर्जुन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थे। दिलवाले दुल्हनिया मूवी ले जाएंगे जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान को लेकर के एक रोमांटिक छवि बन गई थी। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मूवी अगर कोई है तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह न जाने कितने समय तक लोगों के दिलों पर राज किया था यह मूवी। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से एक शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद से शाहरुख खान ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और इस तरह शाहरुख ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज़्यादा जीत लिए। फिर आगे शाहरुख खान ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ सुपरहिट तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वो एक प्रोड्यूसर भी बन गए। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म ओसाका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अशोका भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इस तरह एक सफल एक्टर एक असफल प्रोड्यूसर बन चुके थे शाहरुख खान। तभी 2001 में दिसंबर शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान उनके पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफ़ी दर्द रहने लगा। जब इसका इलाज भारत में नहीं हो सका तो उन्होंने लंदन जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया और भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इस दौरान में उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी कई सारी हिट फिल्में भी दी, और इन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनको अच्छा प्रदर्शन के साथ दर्शकों के दिल में भी उतारा अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर कर। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वह जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में IPL के टीम कोलकाता के ऑनर हैं। फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति 5000 करोड़ के आसपास है, जिस वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में गिने जाते हैं। दोस्तों, यह थे आपके पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो या फिर अगर आप और जानकारी बाकी लोगों के बारे में भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।